और बड़ी खबर है, खार्किव में रूस का होवित्जर से हमला हुआ है। वज्रपात में यूक्रेनी फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा। हमले में यूक्रेनी सेना का ठिकाना तबाह हो गया। रूस ने 20 यूक्रेनी सैनिकों को खत्म कर दिया है। यूक्रेन जल्द ही रूस पर बड़ा हमला कर सकता है क्योंकि उसे गेम चेंजर अमेरिकी सुपरजेट F-16 मिलने वाला है। लेकिन F-16 की तैनाती को लेकर ज़ेलेंस्की ने नई डिमांड कर डाली है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि F-16 नाटो देशों के एयरबेस पर तैनात रहे और वहीं से रूस पर हमला करे। अगर ऐसा हुआ तो यह सीधे तौर पर रूस और नाटो में युद्ध की शुरुआत होगी, जिससे यूरोप में तबाही का जलजला आ जाएगा। जब F-16 रूस पर बमबारी करेगा तो इसी तरह की तबाही होगी। बस कुछ वक्त और फिर यूक्रेन को अमेरिका का सुपर जेट मिल जाएगा, जिसके बाद ज़ेलेंस्की का हौसला इतना बढ़ सकता है कि वो मॉस्को तक हमले का फरमान दे सकते हैं। लेकिन यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को इसकी भनक लगी है कि रूस यूक्रेन में उन तमाम एयरबेस की जानकारी जुटा चुका है जहां F-16 स्क्वाड्रन रखी जा सकती है। संभावित खतरे को देखते हुए यूक्रेन ने नेटो से कई डिमांड रख दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि F-16 की तैनाती नेटो एयरबेस पर की जाए। इसके अलावा एयरबेस पर F-16 की सुरक्षा के लिए 2 पैट्रियट सिस्टम लगाए जाएं। F-16 के रखरखाव के अलावा फ्यूल और गोला बारूद का इंतजाम नेटो करे। फाइटर जेट F-16 को यूक्रेनी ट्रेन्ड पायलट ही एरियल स्ट्राइक के लिए लेकर जाएंगे। यूक्रेन नहीं चाहता कि उसकी जमीन पर F-16 फाइटर जेट पहुंचे, बल्कि वो नाटो देशों के एयरबेस से ही फ्लाई करके रूस पर हमला करे। यूक्रेन को डर है कि रूस F-16 एयरबेस को लॉन्ग रेंज मिसाइल से उड़ा सकता है, जबकि रूस नेटो देशों पर सीधा हमला करने से बचेगा। अब समझिए कि वो कौन से नेटो देश हैं जिनके एयरबेस पर यूक्रेन F-16 की तैनाती चाहता है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम। खास बात यह है कि इनमें से कुछ देश वो हैं जो यूक्रेन को F-16 देने जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन की कोशिश है कि वो अपने एयरबेस पर भी F-16 तैनात करे और यूक्रेन के कहने पर रूस पर हमला करे। यूक्रेन की इस चाल पर रूस ने सीधे धमकी दी है। अगर F-16 नेटो देशों में तैनात हुए तो रूस को उन एयरबेस पर सीधा हमला करने का अधिकार मिल जाएगा। रूस की ड्यूमा डिफेंस कमेटी के चेयरमैन आंद्रे कर्तपोलोव ने कहा है, अगर यूक्रेन का F-16 यूक्रेन के अलावा किसी दूसरे देश से हमले के लिए उड़ान भरता है तो रूस की एयरफोर्स तुरंत एक्शन में आ जाएगी और नेटो देशों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेगी। रूस की धमकी के बाद यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि F-16 नाटो देशों में सिर्फ रखरखाव के लिए रखे जा रहे हैं। यूक्रेन ने यह नहीं बताया है कि उसे मिलने वाले F-16 की तैनाती कहां होगी और रखरखाव मरम्मत का काम कब तक चलेगा। रूस जानता है कि F-16 गेम चेंजर हो सकता है, इसलिए रूस ने अपने बॉम्बर को वॉर रेडी मोड में तैनात कर दिया है।
जबकि आर्कटिक बेस में साइलो से मिसाइलें गरजने के लिए तैयार हैं। हालांकि रूस ने सबोटाज अटैक पहले ही शुरू कर दिए हैं। खासतौर से रूस उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां यूक्रेन ने हथियार छुपाए हैं। पिछले दिनों जर्मनी और पोलैंड के मिलिट्री डिपो में अग्निकांड के पीछे रूस का ही हाथ बताया जा रहा है। पेंटागन ने दावा किया है कि रूस अपने एजेंट्स के जरिए इसी तरह के हमले करवा रहा है। कई देशों में इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि रूस में भी इसी तरह के अग्निकांड सामने आए हैं। अब रूस का दावा है ऐसे हमले नेटो करा रहा है। उधर रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर न्यूक्लियर ड्रिल शुरू की है, जबकि बाल्टिक में नेटो की डिफेंडर ड्रिल चल रही है। यानी कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तैयारी में नेटो और रूस दोनों लगे हुए हैं। खासतौर से F-16 को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। अगर F-16 की तैनाती नेटो सदस्य देशों में हुई तो रूस नेटो देशों पर हमला करके यूरोप में युद्ध का अलार्म बजा देगा। उसके बाद नेटो के पलटवार पर निर्भर करता है कि ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदलेगा या नहीं, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध का मतलब है एटमी तबाही, जिसके लिए अमेरिका और रूस पूरी तरह तैयार है, क्योंकि F-16 उस जंग का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।